धनु राशि वालों, यदि ये वीडियो आप लोगों के पास 13 अगस्त से पहले पहुंच चुकी है तो इस वीडियो को बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिएगा। बिल्कुल इस वीडियो को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि 13 अगस्त के बाद आपके जीवन में एक ऐसी घटना घटित होने जा रही है, एक ऐसा बदलाव आने वाला है जिसकी शुरुआत आपकी चेहरे की चमक से होगी। संसार पूछेंगे आप लोगों से और संसार सोचेंगे कि आखिरकार धनु राशि वालों के जीवन में ऐसा कौन सा बदलाव हो रहा है जिसके कारण धनु राशि वालों की चेहरे की चमक दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई जा रही है। संसार अब सोच में पड़ जाएंगे कि धनु राशि वालों के भाग में ऐसी कौन सी घटना घटित हो रही है जिसके कारण धनु राशि वाले व्यक्ति के चेहरे की रौनक और मुस्कुराहट लौट आई है। संसार परेशान हो जाएंगे कि धनु राशि वाले व्यक्ति इतने मुस्कुरा क्यों रहे हैं और इतने प्रसन्न क्यों हो रहे हैं, क्योंकि 13 अगस्त के बाद आपके जीवन में सिर्फ बदलाव ही नहीं बल्कि महा बदलाव होने जा रहा है। और महा बदलाव के साथ साथ जो आपकी किस्मत सो रही थी, जो आपकी भविष्य सो रही थी, जो आपके भाग सो रही थी, जो आपकी तकदीर सो रही थी, वो तकदीर अब नींद से जागने वाली है, वो भाग अब नींद से जागने वाली है, वो भविष्य अब आप लोगों की नींद से जागने वाली है। क्योंकि 13 अगस्त के बाद आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने जा रहे हैं, बहुत कुछ आप लोग प्राप्त करने जा रहे हैं और बहुत कुछ आप अपने जीवन में करने जा रहे हैं। क्योंकि ग्रहों का महापरिवर्तन, ग्रहों का राशि परिवर्तन, ग्रहों का नक्षत्र परिवर्तन सिर्फ परिवर्तन नहीं होता, बल्कि ग्रहों के नक्षत्र परिवर्तन के साथ साथ आपकी तकदीर की भी परिवर्तन होती है, आपके भाग्य की भी परिवर्तन होता है, आपके भविष्य का भी परिवर्तन होता है। क्योंकि आपके जीवन कुछ महीनों से ऐसा लग रहा था कि थम सी गई है, उदासीपन आपके चेहरे पर हमेशा आप लोग सोच रहे थे कि अचानक हमारे जीवन में इतने बड़े बदलाव कैसे हो गए हैं। जो अचानक हमें सफलता मिल रही थी, अचानक हम आगे बढ़ रहे थे, हमारे बुद्धि दिमाग आइडिया तर्क विचार सब अपने चरम सीमा पर था, लेकिन अचानक से ऐसी कौन सी घटना घटित हो गई जिसके कारण चेहरे पर उदासीपन मायूसी छाए हुए हैं। अच्छा जितना करना चाह रहे हैं उतना बूढ़े हो रहे हैं, जितना हम आगे बढ़ने का प्रयास करें उतना हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। कई ऐसे सवाल आपके मन में चल रहा था, लेकिन कहते हैं कि धनु राशि वालों के जीवन परिवर्तन होने से पहले ग्रहों का महापरिवर्तन होता है, और जब जब ग्रहों का महापरिवर्तन होता है तब तब अक्सर देखा गया है कि धनु राशि वालों की चेहरे की मुस्कुराहट और रौनक लौटने लगती है धीरे धीरे करके। ठीक उसी प्रकार से आपके जीवन में होने जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से आपके कार्य बंद हो चुके थे, रास्ते बंद दिखाई दे रहा था, संघर्ष में प्रयास तो कर रहे थे लेकिन मन नहीं लग रहा था, दिल नहीं लग रहा था, हमेशा उदासीपन, हमेशा मन विचलित, परेशान, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है। क्योंकि इस समय शनि महाराज आपके चौथे घर पर और वो भी वक्री अवस्था में चल रहे थे, और देव बृहस्पति महाराज आपके अष्टम घर पर, और अष्टम घर पर आने के कारण यानी अस्त अवस्था में चल रहे थे। और जब से देव बृहस्पति महाराज अस्त अवस्था में चले थे तब से आप लोगों की उदासीपन दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई जा रही थी, आप लोगों की संघर्ष मेहनत प्रयास दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई जा रही थी। लेकिन अब आपके जीवन में देव बृहस्पति महाराज की कृपा ही नहीं बल्कि असीम कृपा मिलने जा रही है, और देव बृहस्पति महाराज के साथ साथ राहु महाराज की भी कृपा अब आप लोगों के ऊपर बरसने जा रही है। आपकी कामयाबी तरक्की को देख करके, धन दौलत को देख करके कुछ संसार परेशान होंगे, कुछ संसार जलेंगे और कुछ संसार आपके साथ खुशियां मनाएंगे। क्योंकि जब जब आपके जीवन में अत्यधिक धन दौलत का आगमन होता है तब तब अक्सर देखा गया है कि धनु राशि वालों के शत्रु बिन बरसाती मेढक की तरह जन्म ले लेती है और चारों तरफ धनु राशि वालों के परेशान करने लगते हैं चारों तरफ से। क्योंकि पिछले कुछ वर्ष आप लोगों के लिए इतना आसान नहीं रहा है, रोग ऋण शत्रु को लेकर के, समस्या को लेकर के, नौकरी को लेकर के, रिश्तों को लेकर के, व्यापार को लेकर के, और इस समय आप लोगों की ज़िंदगी ढैया से गुजर रही है। लेकिन जब से देव बृहस्पति महाराज अस्त हुए हैं तब से आपकी ज़िंदगी जरूर थम सी गई थी, रुक सी गई थी, लेकिन अब आपकी ज़िंदगी रफ्तार पकड़ने वाली है। अब आपकी ज़िंदगी तेज़ी के साथ आगे बढ़ने वाली है। और वहीं आपकी तृतीय घर पर जो राहु महाराज चल रहे हैं
ये इस समय आपके शत्रु को चुन चुन करके दंड दे रहे हैं, चुन चुन करके उनके कर्मों का फल दे रहे हैं। इस समय जो बरसाती मेढक की तरह आपके शत्रु होते हैं कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा होगा। हालांकि बरसात का मौसम है फिर भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा होगा इस समय। और राहु महाराज जब तृतीय घर पर हैं तो आपकी साहस पराक्रम हिम्मत को बल देंगे, लेकिन उस बल को आप लोगों को पकड़ कर रखना है, उस बल पर आप लोगों को नियंत्रण रखने की जरूरत है। क्योंकि कभी कभी आप लोग अचानक से अपने बल का इस्तेमाल इतना जल्दी और ऐसा कर देते हैं जिसके कारण बिजनेस व्यापार में पैसा डूब जाता है, अचानक से हानि क्षति उठानी पड़ती है। और इसके पीछे का यानी मंगल महाराज होते हैं जो कि आपके पंचम घर के स्वामी होते हैं, और वहीं बुध महाराज आप लोगों के रिश्तों को गुमराह कर देते हैं, आपकी जिंदगी बिजनेस व्यापार को भी गुमराह कर देते हैं। और शुक्र महाराज शारीरिक स्वास्थ्य खराब कर देते हैं, कर्जे के दलदल में फंसा देते हैं, शत्रु उत्पन्न कर देते हैं। इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए बस आप लोगों को अपने मेहनत के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि 13 अगस्त के बाद आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव होने जा रहा है। कई तरीके से आपके धन की प्राप्ति के रास्ते खुलेंगे, कई क्षेत्रों में रुका हुआ कार्य में तेजी आएगी, कई क्षेत्रों में आपके फंसे हुए पैसे रिटर्न वापस आने के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन कुछ सावधानियां भी जो आप लोगों को रखनी चाहिए। राहु महाराज तीसरे घर पर, चौथे घर, शनि महाराज सुख सुविधा साधन लग्जरी लाइफ के घर पर, और शनि महाराज कर्म के फलदाता होते हैं, रुकावटें बाधाएं उत्पन्न करने में माहिर होते हैं। तो यहाँ आप लोगों को जल्दीबाजी से बचना है, अहंकार आक्रोश क्रोध से बचना है। समय पर कार्य न पूरा हो तो वैसी भावना उत्पन्न हो सकती है। साथ ही मेहनत और संघर्ष का सहारा लेकर के, धर्म और कर्म का सहारा लेकर के आगे बढ़ना है। क्योंकि देव बृहस्पति महाराज भी आप लोगों के लिए वो कार्य करना आरंभ कर दिए हैं जो कार्य 12 साल पहले आप लोगों के लिए किए थे। क्योंकि इस समय आपके अष्टम घर पर उदित हो चुके हैं, और यहाँ पर भाग्य के घर पर केतु महाराज चल रहे हैं, और बहुत जल्द आपके भाग्य के घर पर देव बृहस्पति महाराज का आगमन होगा, जिसके कारण आपकी सोई हुई किस्मत, सोई हुई भाग, सोई हुई नसीब, सोई हुई तकदीर अब जागेगी। और आप लोगों को आगे बढ़ने के मौका मिलने के साथ साथ धनवान और अमीर बनने का भी मौका आप लोगों को प्राप्त होगा। आप लोगों को सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं जिनके ऊपर ढैया चल रही है, वो भी 2026 में। और अंक ज्योतिष के माध्यम से देखा जाए तो 2026 के स्वामी स्वयं भगवान सूर्य होते हैं, जो कि भगवान सूर्य आप लोगों के भाग्य के घर के स्वामी होते हैं। जो सोच है आप लोगों की, आपकी सोच बदलने वाली है, और जब आपकी सोच बदलेगी तब आपकी भाग्य, भविष्य और तकदीर तीनों चीज़ बदल जाएगी। क्योंकि आप लोग विश्वास नहीं कर रहे कि सच में हमारी तकदीर बदलेंगे 2026 में, और आप लोग विश्वास नहीं कर रहे तो क्या 12 साल पहले की यदि बात की जाए, 2014 की बात की जाए, 13 की बात की जाए, तो क्या आप लोग अमीर नहीं थे? क्या आपके पास धन दौलत की कमी थी? क्या आपके पास बिजनेस व्यापार की कमी थी? क्या आपके पास रिश्तों की कमी थी? लेकिन उसके बाद से आपके जीवन में हर एक चीज़ की कमी महसूस होने लगी है। लेकिन अब से आपके जीवन में फिर से वही दौर शुरू होने जा रहा है जो दौर कभी आप लोग जिया करते थे, जिस दौर में कभी आप लोग राजा महाराजा हुआ करते थे, जिस दौर में कभी आप लोग धनवान और अमीर हुआ करते थे।